इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10वीं से संस्कृत का प्रश्न पत्र। यह प्रश्न पत्र आपको एग्जाम्पल की तरह रहेगा। इसी तरह से सेम प्रश्न पत्र आपको लगभग फाइनल की परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। जब बोर्ड की परीक्षाएं आएंगी तो इसी तरह के सेम पैटर्न में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपने कैसे देना है इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हम इसे समझेंगे। आप इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक समझें ताकि आपको यह पता चले कि प्रश्न पत्र को आपने किस तरह से हल करना है ताकि आपके बेहतर अंक आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो हमारा प्रश्न पत्र रहेगा, यह प्रश्न पत्र संस्कृत विषय का 80 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा। समय रहेगा 3 घंटे, जिसमें पहला जो क खंड है जिसमें आपसे पूछा जाएगा बहुविकल्पात्मक प्रश्न 16, अर्थात आपको ये 16 प्रश्न जो दिए हैं ये आपको बहुविकल्पात्मक होंगे, जिसमें आपको प्रश्नों के विकल्प दिए होंगे 4, वो आपने उत्तर के रूप में उनमें से एक उत्तर छांट के लिखना है। तो चलिए किस तरह से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे इसे अब समझ लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न बनता है शेमुषी द्वितीय भाग इत्यस्य सप्तमः पाठः क। शेमुषी जो द्वितीय भाग है इसका 7वां पाठ कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हमारे पास बनेगा वह है विचित्र साक्षी। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। आपने उत्तर में लिखना है प्रश्न नंबर 1 की जगह पर उत्तर नंबर 1 का पहला प्रश्न, तो उसका उत्तर ये पहला होगा विचित्र साक्षी ही। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा लोके महतो भयात कह मुंचते, कि संसार में महान भय से कौन मुक्त हो जाते हैं? तो मूर्खः सुप्तः बुद्धिमान धनवान। तो हमने यहाँ जो पढ़ा हुआ था पुस्तक में वह था बुद्धिमान, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है संस्कृते विभक्त्यः भवन्ति। संस्कृत में कितनी विभक्तियाँ होती है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा 6 विभक्तियाँ होती है। इसमें संबंध को संस्कृत में विभक्ति के रूप में नहीं गिना जाता, परंतु यदि आप उसे गिनना चाहें तो इसकी जगह पर 7 भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे 6 का ऑप्शन नहीं है, परंतु वास्तव में यहाँ पर इसका सही उत्तर 6 ही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है तत्र बालिका पठन्ति, खालिस्तान है, तो यहाँ बालिका जो शब्द है यह स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या भरेंगे आप? 4 के लिए शब्द भरेंगे चतस्रः। ये शब्द इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आर्यनः प्रातः 7:45 उत्तिष्ठति। इसका अर्थ है आर्यन सुबह 7:45 पर उठता है। तो ये जो 7:45 जो यहाँ पे दिए गए हैं ये समय को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जहाँ पे 45 मिनट की बात आती है तो आगे वाला घंटा आपने लेना, जैसे अष्ट, तो पादोन अष्टवादने, ये आपने इसका उत्तर सही कर लेना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 रहेगा क्रोधो ही डैश प्रथमो नराणाम। तो क्या भरेंगे? क्रोध मनुष्य का क्या होता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा शत्रु। अगला प्रश्न है वनराजः कई दुरवस्था प्राप्तः। वनराज किसके द्वारा दुरवस्था को प्राप्त हुआ? तो किसके द्वारा? बंदर के द्वारा, क्योंकि बंदर ने उसके कान खींचे थे, पूंछ खींची थी, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है परभृत अपि कथ्यते, अर्थात दूसरों को पालने वाला ऐसा किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? काकः। हमने पढ़ा है कौए को ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है श्रद्धा जमा मतुप छात्रः लभते ज्ञानम। श्रद्धा जमा मतुप लिखा है, तो इसकी जगह पर क्या बनेगा? यहाँ आप देखेंगे श्रद्धावानः, श्रद्धावान, श्रद्धेवान और श्रद्धेयवान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रद्धावान। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है पुस्तकालय डैश मुष्कौस्तः। यहाँ पे देखेंगे 2 के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि यहाँ मुष्कौ जो शब्द है यह हमारा पुल्लिंग में है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वौ। प्रश्न नंबर 11 है डैश आरक्षी एव चौरः आसीत। विचित्र साक्षी में आपने इसको पढ़ा था, किसका रक्षा करने वाला चोर था? तो हमने पढ़ा था ग्रामस्य आरक्षी, गांव का रक्षक ही चोर था। तो उसके बाद धेनुनाम माता क आसित, क नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? का। तो गाय की माता कौन थी? तो उत्तर हो जाएगा सुरभि, गाय की माता सुरभि थी। अगला है गुरुवः सदा जमा एव पूजनीयः। गुरु सदा जमा एव, इस सदा जमा एव को आपने संधि करके लिखना है।
तो क्या हो जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सदैव। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, पीताम्बरः बैकुंठे बस्ति। पीताम्बर अर्थात किसको बोला गया है? जिसके पीले कपड़े होते हैं। तो ऐसे भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगी हमारे पास, पहली ऑप्शन सही होगी। परंतु यहाँ पे आप देखेंगे पीतानी लिखा है, पीतानी नहीं होगा। आप इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? पीतम। पीतम अम्बरम यस्य सह, यह आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे तीनों जगह पर पीतानी दिया है, परंतु यहाँ पे आप इस शब्द को ठीक कर लें, पीतम अम्बरम यस्य सह। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, बाष्पयान माला किम वितरन्ति। जो बाष्प से चलने वाली रेलगाड़ी है वो क्या छोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनम, अर्थात धुआं छोड़ती हुई वह जाती है। इसके बाद पर्यावरण का विभक्ति ही, पर्यावरण में शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है सप्तमी विभक्ति। तो इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न के रूप में आपसे पूछा गया है कि यह अपठित अवबोधन है और जिसमें आपको क्या करना है? अधोलिखितम अनुच्छेदम अधिकृत्य निर्देशित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम। नीचे एक आपको पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है और इसी के आधार पर आपको नीचे प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के आपने उत्तर लिखने हैं। तो हमने इस पैराग्राफ को पहले ही पढ़ दिया है, आप भी इसे पढ़ लें, उसके बाद ध्यान से आप उत्तर दें। जिस किसी विद्यार्थी को प्रश्नों के उत्तर समझ नहीं आ रहे हैं उनके लिए एक ट्रिक है कि जो आपको इस प्रश्न में शब्द दिखाई दे रहे हैं उन्हीं शब्दों को आप ऊपर ढूंढिए और उसी लाइन को आप उत्तर के रूप में लिखिए, तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ अंक मिल जाएंगे। इसलिए छोड़ने से यह बेहतर है, परंतु जिसको समझाते हैं वह समझ करके लिखिए। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरत। पहला प्रश्न है, पंचापः केशाम भूमि अस्ति। तो पंचाप जो है किसकी भूमि है? तो यहाँ पे आप इसको जब पढ़ा आप लोगों ने तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ मेल का नाम। इसका उत्तर एक पद में लिखना है तो बन जाएगा पंचापः मेल का नाम भूमि अस्ति। दूसरा प्रश्न है, मेलकः कदा संपूर्णं भवति। तो हमने पढ़ा है सायंकाले मेलकः संपूर्णं भवति, तो उत्तर हो जाएगा सायंकाले। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, कृषकः बैसाखी मेलकम कदा मानयति। किसान बैसाखी मेलक को कब मनाते हैं? तो हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि यहाँ पे आप देखेंगे बैसाखस्य प्रथमे दिवसे मानयन्ति। तो क्या उत्तर बन जाएगा? कृषकः बैसाखी मेलकम बैसाखस्य प्रथमे दिवसे मानयन्ति। इस तरह से उत्तर बन जाएगा। निर्देशानुसार उत्तरम, इसमें बताया गया कि विशेषण पद कौन सा है इन दोनों शब्दों में। तो इन दोनों शब्दों में आप देखेंगे नवीनानि वस्त्राणि। तो वस्त्रों का विशेषण क्या हो गया? उसकी क्या विशेषता होगी? नए होना। तो ये नवीनानि इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है क्रियापदम किम। इसमें क्रियापद आपने ढूंढना है। तो नवयुवकः नृत्यन्ति, यहाँ पर जो क्रियापद है ये जो धातु वाला रूप है यहाँ पे नृत्यन्ति, यह यहाँ पर क्रियापद है। तो इस तरह से आप इनके प्रश्नों के उत्तर बना लेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में आपको बोला गया है कि अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम। वैसे ही आपने सेम करना है इसको जैसे आपने पहले वाला प्रश्न किया है। तो इस पैरा को पढ़िए और उसके बाद प्रश्न देखिए। श्री जवाहरलाल नेहरू कह आसीत। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो हमने पढ़ा है महापुरुषः। अब आपने एक पद में उत्तर देना है तो आप लिखेंगे महापुरुषः, इसका उत्तर। अगला है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अब आपने जवाहरलाल कतिवारम कारागारम अगच्छत। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार जो है कारागार में अर्थात जेल में गए? तो हमने इसके लिए पढ़ा था कि बहुबारम। तो अब आपने यहाँ पे पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो क्या बनेगा? जवाहरलालः बहुबारम कारागारम अगच्छत। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न है। बहुत से बच्चे इस प्रश्न को करते ही नहीं है या फिर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ बोला गया है गद्यांशम पठित्वा तृतीयांश तुल्यम सारम लिख। तृतीयांश तुल्य सार आपने इसका लिखना है, अर्थात जो ये पैराग्राफ है इसका तीसरा हिस्सा आपने ऐसे का ऐसा संस्कृत में ही उतार देना है, आपके 2 नंबर बन जाएंगे। तो इसलिए आप इसे समझें, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरह से इसके उत्तर लिख लेने हैं। उसके बाद प्रदत्त गद्यांशस्य उचित शीर्षकम लिखत। तो इस गद्यांश का आपने उचित शीर्षक लिखना है। इस गद्यांश में जिसके बारे में बात हो रही हो उसी को आप शीर्षक के बारे में लिखें।
तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात हो रही है, तो आप लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू या श्री जवाहरलाल नेहरू या फिर महापुरुषः जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से जो भी आपको ठीक लगता है उसे आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको भी कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यह प्रश्न अब आपको रचना खंड आएगा, अर्थात इसमें आपने अब प्रार्थना पत्र को खाली स्थान में भर करके पूरा करना है। तो यहाँ पर आपको आज देखेंगे, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं और इन शब्दों को आपने नीचे खाली स्थान में भरना है। तो पहले देख लेते हैं इस एप्लीकेशन को। प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी विद्यालय कुल्लू नगरम, श्री प्राचार्य महोदय। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे, जो प्रार्थना पत्र है या दंड शुल्कम क्षमायई, अर्थात जो किसी विद्यार्थी को दंड लगा है अर्थात जुर्माना लगा है, उसकी क्षमा के लिए प्रधानाचार्य से प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। यदि आपको संस्कृत में प्रार्थना पत्र समझ नहीं आ रहा है तो आप हिंदी का प्रार्थना पत्र दिमाग में रखते हुए इन खाली स्थान को भर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके यहाँ पर ये खाली स्थान जो है ठीक हो जाएंगे। निवेदनम इदम यत गते डैश, तो पहले खाली स्थान में भरेंगे आप दिवसे, कि पिछले बीते हुए दिन में, यदा अहम विद्यालयम प्राप्ता, जब मैं विद्यालय आया, तदा मम, तब मेरे निकटे, मेरे पास, अकस्मादे प्रत्यभिज्ञान पत्रम नास्ति, मेरे पास जो है आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, आईडी कार्ड नहीं था। ततो अहम डैश शरीर शिक्षा, ततो अहम, तब मुझे पाठशाला के शारीरिक शिक्षक द्वारा पकड़ा गया। भवता च तदवलंब्यम अहम, उन्होंने मुझे इस कारण से 50 रुपए का शुल्क दंड के रूप में लगाया। मम पार्श्वे सदैव, मेरे पास हमेशा प्रत्यभिज्ञान पत्रम, यह जो आइडेंटिटी कार्ड है यह हमेशा रहता था। परम हया, परंतु पिछले कल नूतन परिधानात, नए कपड़ों के पहनने से, तत्गृहे विस्मृत, वह घर में ही भूल गया। ना अहम स्वभावेन, मैं स्वभाव से प्रमादी नहीं हूँ, शरारती नहीं हूँ। तेन प्रथमो अयम मम दोषः, यह मेरा पहला दोष था। क्षंतव्यम, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। शुल्क दंडम च, मेरा जो शुल्क का जो मुझे दंड लगा है इसे क्या कर दीजिए, निरस्तम, इसे निरस्त कर दीजिए। इति में निवेदनम, यही मेरा निवेदन है। भवतः आज्ञाकारी, उसके बाद आएगा शिष्य और उसके बाद आ जाएगा फिर नाम। तो इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन को खाली स्थान भर करके पूरा कर लीजिए। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 के रूप में आपको एक विषय पर संस्कृत भाषा में लघु निबंध लिखना है। तो यहाँ पे मम विद्यालय, दशहरा, पर्यावरणम, इन तीनों में से आप किसी एक को आधार बना करके अपना निबंध लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से आता हो। वह आपने 5 से 6 पंक्तियों में लिखना है, इसलिए आप 7-8 पंक्तियां याद कर लीजिए। जो पंक्ति आपको भूल जाएगी तो आप फिर 5 पंक्तियां लिख पाएंगे। इसके बाद व्याकरण भाग से अनुप्रयुक्त व्याकरण है प्रश्न नंबर 6। बोला गया है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उत्तरम लिखत। तो यहाँ पे आपने प्रकृति और प्रत्ययों को अलग अलग करके उत्तर आपने ठीक ठीक लिखना। जैसे गुण जमा मतुप, क्या बन जाएगा, गुणवान। उसके बाद मुनि भी तपह, क्री जमा अनियर, क्री के साथ अनियर जोड़ेंगे तो करणीय। बाला, बाला को बाल के साथ टाप प्रत्यय करेंगे आप, यहाँ बनेंगे बाल जमा टाप। चंचल जमा तल, तल का ता बनता है, बन जाएगा चंचलता। और यहाँ पे बद जमा तब्यत, तो क्या बन जाएगा, वक्तव्य। तो इस तरह से आप इन्हें कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको समय दिया गया है, काल बोधक शब्दा नाम संस्कृत पदेशु परिवर्तन कुरुत, तो इनको आपने संस्कृत में बदलना है। तो यहाँ 9:15 हुए, तो इसको क्या लिखेंगे हम, स्पाद नववादनम। इसके बाद 6:45, इसको लिखेंगे आप पादोन सप्तवादनम। 1:30, इसको लिखेंगे आप सार्ध एकवादनम। इसके बाद आपको अगले प्रश्न में दिया गया है संधि पदम, संधि विच्छेद पदम व लिखित। संधि और संधि विच्छेद पद आपने करने हैं। जैसे प्रकृति जमा एव बन जाएगा प्रकृति रेव, प्रकृति रेव, विसर्गों को स फिर उसके बाद र हो जाएगा, र में ए जुड़ जाएगा, प्रकृति रेव बन जाएगा। अन्य जमा अपी, विसर्गों को ओ हो जाएगा, उसके बाद अ को पूर्व रूप हो जाएगा, तो गुण और पूर्व रूप दोनों होकर के बन जाएगा अन्यो अपी। इत्यात्मा नाम, यहाँ इति और आत्मा नाम बन जाएगा। इक के स्थान पर यण हो जाएगा, ई के स्थान पर यह हो गया।
तो यण संधि हो गई। ग्रामोदय, ग्राम जमा उदय, अ से परे उ होने पर ओ गुण आदेश हो जाएगा, इसलिए ग्रामोदय बन जाएगा। प्रश्न नंबर 9 रहेगा, आपने यहाँ पे वाच्य परिवर्तन करना है। जैसे वाच्य परिवर्तन देवः वनम गच्छति, तो क्या बन जाएगा, देवः को तृतीय व्यक्ति में बदलिए, देवेन, वनम प्रथमा में तो बन जाएगा वनम, गच्छति का गम्यते, देवेन वनम गम्यते। रामा पुस्तकम पठति, रामेण पुस्तकम पठ्यते। अहम पठामि, तो क्या हो जाएगा, मया पठ्यते। त्वम गच्छसि, तो क्या हो जाएगा, त्वया गम्यते। तो इस तरह से आप इन्हें कर लेंगे। इसके बाद आपको 10वें प्रश्न के रूप में दिया गया है पद परिचय करना है, तो मतलब सबका पद परिचय कीजिए। मम, मम में कौन सा शब्द होता है, अस्मद शब्द। कौन सी व्यक्ति और वचन होता है, तो मम आव्यो अस्माकम, तो मतलब षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है यह, और नपुंसकलिंग में आपका यह बनेगा। तो इसके बाद है रामाभ्याम, यह पुल्लिंग का है राम शब्द, और रामाभ्याम जो है आपका तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में बनता है। उसके बाद पठिष्यन्ति, यह पठ धातु का लिट लकार में प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है। कस्मिन, यह किम शब्द है, पुल्लिंग में बनता है, और कहाँ बनता है, कस्मिन, मतलब सप्तम व्यक्ति के एक वचन में बनता है। रोहितः, यह रोहित शब्द है, और यह प्रथमा के एक वचन में बनता है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को भी कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 के रूप में हमारे पास, अधोलिखित वाक्येषु लिंग आधारित संख्यावाचक पदानि प्रत्येभ्य विकल्पेभ्य चिनुत। लिंग आधारित जो संख्यावाचक शब्द है उनको आपने विकल्पों से चुनना है और खाली स्थान में भरना है। तो जैसे तस्य डैश भ्रातरा सन्ति, त्रय तीसरा त्रीणी, यहाँ पे जब आप भरेंगे तो आपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ध्यान रखना है। जैसे भ्रातरः दिया है, यहाँ पे भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः बहुवचन है और है भी पुल्लिंग का, तो हो जाएगा यहाँ पे त्रयः, या पुल्लिंग में बनता है या स्त्रीलिंग में बनता है या नपुंसकलिंग में, तो क्या होगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा त्रयः। अगला है सह डैश पुस्तकम पठति, तो सह यहाँ एकम, एका, एकः दिया है। पुस्तक जो शब्द है यह हमारा नपुंसकलिंग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सह एकम पुस्तकम पठति। पुस्तकालय डैश मित्रे पठतः, तो मित्रे जो शब्द है यह पुल्लिंग में भी चलता है और नपुंसकलिंग में भी, जबकि यहाँ पर नपुंसकलिंग में मित्रे दिया गया है द्विवचन में, तो दो के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, द्वे, द्वे पुस्तकालय द्वे मित्रे पठतः। वेदाः डैश सन्ति, अब वेद जो है पुल्लिंग में शब्द है तो चत्वारः सन्ति। इस तरह से आप इन्हें कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, अब आपने अधोलिखित वाक्येषु समास अधिकृत समस्त पदम विग्रह व विधीयन्ता, यहाँ आपने क्या करना है, ये जो वाक्यों में समास पद दिए गए हैं इन समास पदों का विग्रह आपने करना है, या विग्रह दिया है तो उसका समास करना है। जैसे पीताम्बरः, तो हमने क्या पढ़ा था, पीतम अम्बरम यस्य सह, इस तरह से आप इधर भर लेंगे। ग्रामस्य, तो इसका क्या हो जाएगा, समीपे नदी बहती, समीप के अर्थ में उप लग जाएगा, उपग्रामम। नीलकंठ यस्य सह नाम शिवा, तो नीलकंठ हो जाएगा, इसका इकट्ठा कर लेना। मंत्री नितौ निपुणः, तो नीति निपुणः हो जाएगा इसका। इस तरह से आप इसे कर लेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 13 के रूप में बोला गया है कि अशुद्ध वाक्यानाम अशुद्धि संशोधनम कुरुत, जो अशुद्ध वाक्य हैं उनकी अशुद्धि आपने ठीक करके लिखनी है। जैसे देवम नमः, ये गलत है, देवम के नीचे लाइन लगी है, तो नमः के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, बन जाएगा देवाय नमः। सा पुस्तकम पठन्ति, अब पठन्ति बहुवचन है तो सा की जगह पर क्या हो जाएगा, सा ते ता हो जाएगा, ताहा पुस्तकम पठन्ति। नगरस्य परितः वृक्षा शोभन्ते, अब नगरस्य गलत है तो शोभन्ते बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, नगराणाम। उसके बाद त्वम कुत्र गच्छति, अब त्वम जो है मध्यम पुरुष में प्रयोग करेंगे आप, गच्छसि, तो इस तरह से आप इन्हें कर लेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, यहाँ पे आपने अव्यय पदों को चुन करके खाली स्थान को पूरा करना है। जैसे देखिए पहला है डैश जीवनम दुर्बहम अस्ति, तो पहले में क्या हो जाएगा आपके पास, अत्र, अत्र जीवनम दुर्बहम अस्ति। पर्यावरण से संरक्षणम, पर्यावरण का संरक्षण एव हो जाएगा। ही प्रकृति की आराधना है, विद्या विना हो जाएगा, जीवनम व्यर्थम, डैश हरितम, मतलब यत्र
हरितमा, जहाँ हरियाली है, तत्र शुचि पर्यावरणम, वहीं पर शुद्ध पर्यावरण है। तो इस तरह से आप इन्हें कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 जो है आपको, यह पठित अवबोधन है, अर्थात पढ़ा गया आपके पास यह पैराग्राफ है। तो ये देखेंगे आप, विचित्र साक्षी से यह पैराग्राफ है। इसमें आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और नीचे अपने प्रश्नों के उत्तर छांट करके लिखने हैं। तो तौ स्व पक्षम कुत्र स्थापित बनतो, वे दोनों अपने अपने पक्ष को कहाँ रखते हैं? तो हमने पढ़ा था न्यायालय, ये इसका उत्तर हो जाएगा। एक पद इन उत्तर तक, तो एक पद में आपने यह उत्तर देना है। राजमार्गम निक्षा किम वर्ते, राजमार्ग के नजदीक क्या है? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, तो यहाँ पे हो जाएगा मृत शरीरम। अगला है पूर्ण वाक्य उत्तरतः, न्यायाधीशा किम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने क्या आदेश दिया? तो यहाँ पे हो जाएगा न्यायाधीशा आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान। यह पूरी लाइन जो है इसका उत्तर बना देंगे आप। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, समीपम इति पदस्य समानार्थक पदम गद्यांशात चित्वा लिखित। ये जो समीप शब्द है इसका समानार्थक पद लिखना है। समीप का मतलब पास, तो हमने इसके लिए एक शब्द पढ़ा था। क्या शब्द पढ़ा था हमने? कि निक्षा, ये शब्द पढ़ा था हमने। तो ये इसका उत्तर बन जाएगा। इसके बाद है हमारे पास आगे, तत्रत्यः कर्मचारी इत्यन्य विशेषण पदम लिख। इसमें विशेषण पद लिखना है आपने कि विशेषण कौन है। तो कोई व्यक्ति, कर्मचारी का विशेषण क्या होगा? तत्रत्यः, तो ये इसका उत्तर बन जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अधोलिखितुम पद्यांशम अधिकृत्य निर्देश प्रश्न नाम उत्तरायण दिए। अब निर्देश अनुसार आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आपने इस पूरा का पूरा श्लोक है, इसको पढ़ करके आपने सभी के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है सेवितव्यः क, तो इसका उत्तर हमने यहाँ पढ़ा है। देखो, सेवितव्यो महावृक्षा, तो क्या उत्तर हो जाएगा? महावृक्षा। देवात किम नास्ति, भाग्य से क्या नहीं है? यदि फलम, तो क्या हो जाएगा? फलम। का न निवार्यते, तो भाई क्या उत्तर हो जाएगा इसका? छाया। छाया केन निवार्यते, छाया हो जाएगा उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, कीदृशा महावृक्षा सेवितव्या, तो उत्तर हो जाएगा फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। प्रश्न नंबर 3 है, देवात, अत्र का विभक्ति विभक्ता। देवात में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें पंचमी विभक्ति है। आप राम शब्द आपको याद होगा, तो बालक शब्द भी याद होगा, तो उसके अनुसार इसे देख लें। चेत इत्यस्य समानार्थकः कः शब्द प्रयुक्तः, चेत के लिए समानार्थक शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो हमने पढ़ा है यदि, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को भी कर लेंगे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 16 है कि पठित गद्य पद्य हो हिंदी भाषा अनुवादक क्रियता, हिंदी भाषा में आपने अनुवाद करना है। तो वनस्य समीपे एवेका नदी अपि बहती, वन के पास ही एक नदी बहती है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते तदैव एक वानरा आगत्य तस्य पुच्छम जुनाति, एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है और वहाँ एक बंदर आकर के उसकी पूंछ को खींचता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहारतुम इच्छति परम बानरस्य क्रोधित्वा वृक्षमारूढ़ा, क्रोधित शेर उसे प्रहार करना चाहता है, परंतु बंदर जो है कूद करके वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति एवं मे वानरः बारंबारम सिंह तुदंती। यहाँ सिंहम होगा। तो देखिए, उसी समय कोई दूसरे वृक्ष से दूसरा बंदर शेर के कान खींचता है और फिर से वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस प्रकार से बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी विधि कर लेंगे। यदि आपको ये नहीं आती है तो आप दूसरी करेंगे। यद्यपि देवः प्रकोपो भूकंपो नाम, यद्यपि दैवीय प्रकोप का नाम ही भूकंप है। तस्यो उपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते, उसकी शांति का कोई भी स्थिर उपाय नहीं दिखाई देता। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्भितो मानवः वामन कल्पः एव, तथापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति यत् बहुभूमिका भवन निर्माण न करणीय। प्रकृति के सामने विज्ञान से गर्भित मनुष्य आज भी बौना है, फिर भी भूकंप के रहस्यों को जानने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो इनको कर लेंगे। उसके बाद श्लोक है आ प्रश्न के रूप में, यहाँ भी आपको 2 दिए हैं श्लोक, उनमें से कोई आप एक कर लेंगे। यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्म सह परेभ्यः कदापि च। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है या अत्यधिक सुख प्राप्त करना चाहता है
वह कभी भी दूसरों का बुरा ना सोचे, दूसरों के प्रति बुरा कर्म ना करे। दूसरा है अवक्रता यथाचिते तथा वाची भवेत यदि तदेव आहु महात्मनः समत्वमिति तथ्यता। यदि जिसकी वाणी में और जिसके मन में समानता हो, अर्थात अवक्रता नहीं हो, कुटिलता नहीं हो, तदेव आहु महात्मना, उसे ही महात्माओं ने क्या कहा गया है, समानता कहा है। तो इस प्रकार से आप इसे कर लेंगे। अगला है प्रश्न निर्माण करना है। सिंह बानराभ्याम स्वरक्षायाम समर्था एव आसीत। तो शेर जो है बानराभ्याम कहाँ बनेगा, आप देखेंगे पंचमी भक्ति का द्विवचन है। शेर जो है बंदरों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, तो क्या हो जाएगा, बानराभ्याम काभ्याम। पुलिंग है तो काभ्याम। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना, मयूरस्य हो जाएगा तो हो जाएगा कस्य, ये भी पुलिंग है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रा बस्तिस्मा, तो कह नाम भी ठीक होगा और किम नाम भी ठीक होगा, तो आप दोनों में से कोई एक कर लेंगे। बुद्धिमती चपेट या पुत्रो प्रहृतवती, बुद्धिमती स्त्रीलिंग है तो हो जाएगा का। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 है। निम्न विलोम पदा नाम उचित मेलनम कुरुत, जो उल्टे शब्द जो दिए गए हैं उनका आपने ठीक ठीक से मिलान करना है। तो पहला है प्रसिद्धति। अब प्रसिद्धति को जब आप मिलाएंगे तो प्रसिद्धति का सही हो जाएगा अवसिद्धति, मूर्ख का हो जाएगा पंडितः, सुलभ का दुर्लभ और संपतौ का विपतौ। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर लेंगे। तो ये तो थे हमारे आज के इस प्रश्न पत्र के प्रश्नोत्तर, जिन्हें आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और इसी प्रकार से आपको फाइनल एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपने इसी तरह से ध्यानपूर्वक हर एक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को पत्र को हल करना है, ताकि आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।